नमस्कार। देश की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और देश की बात में सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की। पंजाब पुलिस भगौड़े अमृतपाल को पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। हालांकि 4 दिन बाद भी अमृतपाल को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी नहीं मिली है और अमृतपाल की तलाश के लिए पुलिस जो है वो लगातार लगी हुई है और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने इसको लेकर जो है वो आ रहे हैं। उनके हिसाब से पंजाब पुलिस के अभियान के दौरान अमृतपाल सिंह अपनी मर्सिडीज कार से जालंधर के शाहकोट पहुंचा और वहां अपनी गाड़ी छोड़कर दूसरी कार ब्रेजा में वो सवार हुआ और उसके बाद वो मोटरसाइकिल से यहां से फरार हो गया। ये जो दो गाड़ियां हैं मर्सिडीज और ब्रेजा, इसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन वहां से ब्रेजा के आगे जब ये दो बाइक पर सवार होकर वहां से निकला, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी के पास हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वो ब्रेजा कार है जिससे निकलकर ये बाइक पर बैठा और वहां से ये फरार हो गया। और पुलिस अब भी जो है लगातार तलाश जो है वो कर रही है। और आप ये देखिए, इन तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे कि मोटरसाइकिल से जाते वक्त यहाँ पर पुलिस से बचने के लिए उसने नीली पगड़ी की जगह गुलाबी पगड़ी जो है वो पहनी है, यानी लगातार वो अपना हुलिया भी बदल रहा है और गाड़ियां भी, जिससे पुलिस की पहुंच से वो बच सके। और यहां से आप देखिए किस तरीके से उसने अपना हुलिया बदला ताकि जिस हुलिये में पुलिस के पास उसकी तस्वीरें हैं उससे अलग वो दिख सके और इसको ढूंढने में, इसको पकड़ने में पुलिस को दिक्कत यहां पर आए। ये देखिए आप, इससे आप समझिए कि किस तरह से जो अमृतपाल है वो फरार हुआ है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 दिन इस ऑपरेशन को हो चुके हैं और अब भी पुलिस की पहुंच से अमृतपाल जो है वो दूर है। और यहां पर जो बताया गया कि पहले मर्सिडीज, उसके बाद ब्रेजा गाड़ी का इसने इस्तेमाल किया और अब ये वो तस्वीरें जहां से बाइक में वो बैठ के यहां से निकला है। हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बताइए आप किस तरह से वो अपना हुलिया बदलता रहा, गाड़ियां बदलता रहा। देखिए, ये सिर्फ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो एनडीटीवी के पास में हैं। ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत फेक न्यूज़ भी है इस पूरे मामले को लेकर के, लेकिन सबसे ऑथेंटिक जानकारी हम एनडीटीवी पे लगातार जिम्मेदारी के साथ अपने व्यूअर्स को देते आए हैं। ये देखिए, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। वो अमृतपाल जो ये सीना ठोक कर कहता था कि वो सच्चा सिख है और वो जो सिख है खालिस बनाएगा, यहाँ पर वो मूवमेंट शुरू करेगा, वो कैसे अपना अटायर बदलता है। जो पिंक पगड़ी में नजर आ रहा है शख्स, आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, वो अमृतपाल है जिसने जब शनिवार को पंजाब पुलिस इसके पीछे पड़ी, ये भागा। ये जब अपने गांव जल्लूपुर खेड़ा से निकला था तब उसके पास वो एक मर्सिडीज कार में था, उसके आगे 2 एंडेवर कार थी और पीछे एक इसुजू कार थी। जब पंजाब पुलिस ने इसका पीछा किया तो जालंधर के शाहकोट के पास ऑलमोस्ट पंजाब पुलिस इस तक पहुंच गई थी। पंजाब पुलिस ने अपने एक स्कॉर्पियो से इसकी मर्सिडीज कार पे टक्कर ही मारी, लेकिन मर्सिडीज कार का मुकाबला स्कॉर्पियो से नहीं किया जा सकता। ये आगे निकल गया, ये शाहकोट के पास गया और इसने अपने एक सहयोगी को फोन किया। इसका सहयोगी वहां पर अपनी ब्रीजा कार लेकर के आया, ये उस ब्रीजा कार में बैठा और वहां से निकल गया। तो एक सीसीटीवी फुटेज जो टोल पे मिली है उसमें वो ब्रीजा कार में बैठा हुआ नजर आ रहा है पीछे की सीट पर। इसने कपड़े भी बदले और जो नीली पगड़ी पहने हुआ था उसने वो पगड़ी उतारी और गुलाबी पगड़ी पहन ली ताकि पंजाब पुलिस उसे पहचान ना पाए। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं चैनल पर अपने, उस सीसीटीवी में ये ब्रेजा कार से उतर करके 2 मोटरसाइकिलों में बैठ करके भागता हुआ नजर आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ एनडीटीवी के पास हैं। ब्रेजा कार रुकती है, ये और इसके 4 सहयोगी ब्रेजा कार से उतरते हैं। पहले से ही इसके 2 सहयोगी वहां पर हैं। कुल 6 लोग हैं इसको मिलाकर जो वहां पर खड़े हुए हैं। ये आपस में बातचीत करते हैं और लगभग 2 मिनट की बातचीत के बाद अमृतपाल मोटरसाइकिल में बैठता है और निकल जाता है। 2 मोटरसाइकिलें हैं, एक बुलेट है और एक प्लेटिना कार है। एक बुलेट में 3 सहयोगी हैं इसके और दूसरी मोटरसाइकिल में अमृतपाल पीछे बैठा हुआ है। इसने गुलाबी पगड़ी पहनी हुई है और अपने आप को और छुपाने के लिए एक शॉल भी इसने अपने बांधा हुआ है ताकि किसी भी तरीके से ये पुलिस वालों के संपर्क में नहीं आए, क्योंकि अब तक जो तस्वीरें हमारे पास या सोशल मीडिया पर अमृतपाल की हैं वो एक रिलीजियस अटायर में, एक धार्मिक पोशाक में अमृतपाल नजर आता है। लेकिन पुलिस से बचने के लिए वो कैसे पैंट शर्ट पहनता है, शॉल अपने बांधता है, ऊपर पगड़ी जो है वो गुलाबी पगड़ी पहन लेता है, अपनी नीली पगड़ी उतारता है
और वहां से फरार हो जाता है। हमें यहां तक बताया गया हमारे सूत्रों ने कि इसने अपनी जो दाढ़ी जो लंबी है उसको भी उसने थोड़ा सा चिपकाया ताकि बिल्कुल समझ में ना आए, तो अपना हुलिया बदला है। सिर्फ एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी पर हम आपको बता रहे हैं। हम बताते हैं कि पहले ये मर्सिडीज कार से भागा, वहां पर मर्सिडीज कार से जब पुलिस पीछे लग गई, पुलिस को पता चल गया कि मर्सिडीज कार में है, इसे पता लगा कि पुलिस तो मर्सिडीज कार को पकड़ ही लेगी। इसने मर्सिडीज कार छोड़ी, ब्रेजा गाड़ी में सवार हुआ। ब्रेजा गाड़ी में सवार होने के बाद तकरीबन 12:30 बजे तक ये ब्रेजा गाड़ी में रहा उस दोपहर। उसके बाद अपने सहयोगियों से पहले ही कोऑर्डिनेट कर रहा था और वहां पर वो ब्रेजा गाड़ी से उतरा और दो मोटरसाइकिलों में सवार होकर के फरार हो गया। इसने अपना कपड़ा भी बदला, इसने नीली पगड़ी उतारी, जो अपना चोला पहनता है वो उतारा और गुलाबी पगड़ी पहन के, पैंट शर्ट पहन के और शॉल बांध करके ये अपने सहयोगियों के साथ फरार हो गया। जिस ब्रेजा गाड़ी में सवार था उसका मालिक पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। ब्रीजा गाड़ी को भी इसने पंजाब पुलिस ने होशियारपुर से बरामद कर लिया है। जो दो मोटरसाइकिलें हैं, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये मोटरसाइकिलें शाहकोट के दो लोगों के नाम हैं। जो नंबर प्लेट का काम करता है, सुरक्षा कारणों से हम वो नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो मोटरसाइकिलों के मालिक हैं, पंजाब पुलिस उन तक भी पहुंच चुकी है और लगातार उनसे पूछताछ जारी है। ये तस्वीर शनिवार की है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें अमृतपाल ब्रेजा गाड़ी से उतर करके मोटरसाइकिल पर सवार हो रहा है और वहां से ये भागता हुआ नजर आ रहा है। ये सीधी तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ एनडीटीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब पुलिस ने के सूत्रों की माने तो अमृतपाल अभी भी फरार है। जो लगातार ये कहा जाता रहा है कि अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने पकड़ लिया है। देखिए, ये तस्वीरें उन दावों की भी पोल खोलती है कि अमृतपाल को पंजाब पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। पहले वो मर्सिडीज कार में था, फिर वो ब्रेजा कार में बैठा, ब्रेजा कार की तस्वीरें हैं टोल प्लाजा से, और फिर वो मर्सिडीज कार छोड़ करके मोटरसाइकिल में सवार होता है। मर्सिडीज कार से उतर करके वो मोटरसाइकिल में सवार हो रहा है और वो वहां से आगे फरार हो जाता है। तो सीधी तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ एनडीटीवी पर हम आपको नजर बता रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और आपको बताएं कि अभी तक पंजाब पुलिस ने इस पूरे मामले में अमृतपाल के खिलाफ 7 से ज्यादा एफआईआर भी की है, जिसमें आर्म्स एक्ट की भी धारा है। जब ये ब्रेजा कार बरामद की पंजाब पुलिस ने, तो इस ब्रेजा कार से पंजाब पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है। जो 4 लोग इसमें अमृतपाल की मदद करते नजर आ रहे हैं, पंजाब पुलिस ने उनको भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। तो ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सौरभ, ये जो बाइक दिख रही है जिन पर ये बैठकर भाग रहा है यहाँ से, ये मिल गई है या इसके आगे भी इसने कोई गाड़ियां बदली हैं, ऐसी आशंका है? देखिए, आशंका है कि इसने आगे भी मोटरसाइकिलें बदली होंगी। 2 मोटरसाइकिलें हैं, अभी तक बरामद नहीं की जा सकी हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। इन 2 मोटरसाइकिल से आप देखेंगे जिस रास्ते पर ये सीसीटीवी फुटेज है, जिस रास्ते पर ये ब्रेजा कार से उतर करके मोटरसाइकिल में सवार हो रहा है, ये रास्ता भी कोई हाईवे नहीं है, ये गांव की एक लिंक रोड है। क्योंकि इसको पता चला कि हाईवे पर चलेगा तो पकड़ा जा सकता है, क्योंकि हाईवे पर टोल प्लाजा पे सीसीटीवी हैं। तो इसने गांव की सड़कें, जो लिंक रोड्स होती हैं, नहर के किनारे की सड़कें होती हैं, उसने वो चुना कि वो मेन रोड से जाकर के, हाईवे से ना जाकर के इन लिंक रोड के जरिए जाएगा। तो वही इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। तो ये 2 मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया, एक प्लैटिना मोटरसाइकिल है और एक बुलेट मोटरसाइकिल है। इसके साथ में इसके 4 और सहयोगी हैं, एक मोटरसाइकिल पर 3 है इसकी सहयोगी सवार है, और एक मोटरसाइकिल में जिस पर अमृतपाल पीछे बैठा है उसमें इसके साथ एक सहयोगी जो उसकी मोटरसाइकिल चला रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ एनडीटीवी पर हम दिखा रहे हैं कि कैसे अमृतपाल पहले मर्सिडीज गाड़ी से उतरा, मर्सिडीज गाड़ी से उतर करके पुलिस को चकमा देने के लिए इसने कपड़े बदले, अपना जो चोला पहनता है धार्मिक वो उतारा, फिर अपनी जो नीली पगड़ी पहनता है उसको उतारा, उसने गुलाबी पगड़ी पहनी, पुलिस को धोखा देने के लिए इसने जो लंबी दाढ़ी रखता है उसको भी उसने चिपका लिया ताकि बिल्कुल भी वो पहचान में ना आए। और पंजाब पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। अमृतपाल पंजाब पुलिस के हाथ से बच निकला है और यही वजह है कि पंजाब पुलिस को पंजाब हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए कहा है कि आपके पास 80,000 पुलिस वाले हैं, लेकिन ये कैसे आपसे बच निकला। तो ये सीधी तस्वीरें हम एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि कैसे अमृतपाल ब्रीजा गाड़ी से उतर करके मोटरसाइकिल में सवार होकर के फरार हो जाता है। अब ये भी सौरभ थोड़ा आप बताइए कि ये पुलिस का ऑपरेशन वहाँ किस तरह से चल रहा है, क्योंकि जैसे कि आपने भी बताया हाईकोर्ट से फटकार भी लगी है, इतनी बड़ी संख्या में पुलिस है, 4 दिन से ऑपरेशन चल रहा है, एक व्यक्ति को तलाश रही है और वो इस तरह से खुली सड़क पर गाड़ियां बदल रहा है, अपने हुलिये बदल रहा है और भागता फिर रहा है।
देखिए बिल्कुल पंजाब पुलिस भले ही ये कह रही है और इस बात में सच्चाई भी है कि अमृतपाल की कमर तोड़ी है उन्होंने। अमृतपाल जो कहता था कि मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे गोली मार दो, पहली गोली खाऊंगा, वो भागता हुआ नजर आ रहा है। पर कड़वी सच्चाई ये भी है कि पंजाब पुलिस अमृतपाल को नहीं पकड़ पाई, लेकिन अमृतपाल का पूरा नेटवर्क तोड़ दिया है पंजाब पुलिस ने। देखिए अमृतपाल जिस तरीके से भागा फरार हुआ, और ये देखिए क्रिमिनल माइंडसेट, एक इंसान का क्रिमिनल माइंडसेट होता है, और ये एक्सपोज करना अमृतपाल को पंजाब की जनता के सामने भी जरूरी है कि क्रिमिनल कैसे होता है, कैसे गाड़ी बदलनी है, कैसे अपनी वेशभूषा बदलनी है। तो एक क्रिमिनल जैसा सोचता है अमृतपाल, वैसे सोचता है। वो अपने आप को एक धार्मिक गुरु बताता था, अमृत चखाने की बात करता था, सिक्खी के रास्ते बताता था। क्या सिक्खी का रास्ता यही बताता है कि कैसे आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, अगर तो आप पुलिस से बचने के लिए ऐसे डरकर भागे, अपनी वेशभूषा बदल लें और लोगों को बरगलाने के लिए, उनसे झूठ बोलने के लिए आप भागते हुए फिरें? तो ये भी एक बहुत कड़वी सच्चाई है जिसको स्वीकार करना होगा। पंजाब पुलिस ने ये चेहरा जरूर अमृतपाल का एक्सपोज कर दिया है, भले ही अमृतपाल को ना पकड़ पाई हो, ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन अमृतपाल का ये चेहरा कि कितना डरपोक है अमृतपाल, कैसे बच करके भाग रहा है, पगड़ी बदल रहा है, अपनी दाढ़ी चिपका रहा है, कपड़े बदल रहा है, ब्रीजा गाड़ी, अपनी मर्सिडीज गाड़ी छोड़कर ब्रीजा गाड़ी में बैठता है, ब्रीजा गाड़ी छोड़कर मोटरसाइकिलों में फरार होता है, पतली गलियां लेता है। तो ये क्रिमिनल माइंडसेट दिखाता है कि वो आदमी एक क्रिमिनल है, उसकी सोच क्रिमिनल जैसी है कि जो पुलिस से बचने के लिए कैसे क्रिमिनल्स जो है हथकंडे अपनाते हैं, वैसे ही हथकंडे अमृतपाल अपनाते हुए नजर आ रहा है और सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं जो कि एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरह से ये भागा है यहाँ से। सौरभ इसको बता भी रहे थे कि एक के बाद एक गाड़ियां जो है ये बदलता रहा अमृतपाल। पुलिस जो है वो तलाश लगातार कर रही है और मर्सिडीज गाड़ी के बाद ब्रेजा गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद ये यहाँ पर रुकता है, इस गाड़ी से उतरता है और दो बाइक सवार जो है, दो बाइकें जो है वो आती हैं और वहाँ पर ये बाइक से निकल जाता है। हुलिया भी यहाँ पर बदला जाता है, जो पगड़ी ये पहना हुआ था वो इसने बदली यहाँ पर, और नीली पगड़ी की जगह गुलाबी पगड़ी यहाँ पर ये पहनता है और अपने हुलिये को बदलने की कोशिश करता है, क्योंकि पुलिस जो है वो लगातार तलाश रही है। 4 दिन से इतना बड़ा ऑपरेशन अमृतपाल को पकड़ने के लिए जो है वो चल रहा है वहाँ पर। और इस बीच सौरभ, तस्वीरें हम देख रहे हैं और लगातार आप बता भी रहे हैं कि किस तरह से जो है वो एक के बाद एक गाड़ियां अपनी बदलता रहा और भागने की फिराक में। ये वो हाईवे भी नहीं लग रहा है, एक बीच की सड़क जिसका इस्तेमाल इसने यहाँ पर किया। इससे कुछ ये पता लग पाया है कि अब किस इलाके में पुलिस की तलाश है, ये अंदाजा कम से कम लग पाया है जहां पर और ज्यादा पहरा जो है बढ़ाया गया? देखिए अभी तक सुरक्षा कारणों से हम ये नहीं बता सकते हैं कि किस इलाके का है, क्योंकि पंजाब पुलिस अभी भी तलाश कर रही है। लेकिन ये जलंधर का आसपास का इलाका है, जलंधर ग्रामीण का इलाका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर ये ब्रेजा गाड़ी से नहीं जाना चाहता था। इसको पता था कि अगर वो कार में सवार करके भागेगा तो वो पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। वो ब्रेजा गाड़ी से उतरा और उसने मोटरसाइकिल पर बैठ करके भागने का रास्ता चुना। मोटरसाइकिल से भागेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये तस्वीरें जो अमूमन है वो दिन के 12:30-1 बजे के करीब बताई जा रही हैं, और उसे पता था कि अंधेरा लगभग 6:30 बजे के बाद होता है, तो 4-5 घंटे कैसे पुलिस से बचना है। तो वो गाड़ी में बैठ के नहीं बच पाएगा, क्योंकि गाड़ी से जाएगा तो हाईवे से जाएगा, कहीं टोल बूथ होगा, सीसीटीवी नजर आ गया। क्योंकि जो ब्रेजा गाड़ी में वो भागता हुआ नजर आ रहा है उसमें भी वो आगे नहीं बैठा हुआ है, वो पिछली सीट पर बाएं हाथ में कोने में बैठा हुआ है, ताकि उसका चेहरा जो है वो कैप्चर ना हो जाए। और देखिए कि चोर कितना भी शातिर हो, वो अपनी एक छाप छोड़ जाता है। बाकी सब डार्क रंग की पगड़ी पहने हो, लेकिन वो अलग नजर आ रहा है, वो पिंक पगड़ी पहने हुए है। जिससे सीसीटीवी फुटेज में भी वो आराम से आइडेंटिफाई हो रहा है कि वो पीली पिंक जो गुलाबी पगड़ी पहने हुए है। तो भले ही उसका क्रिमिनल माइंडसेट हो, लेकिन क्रिमिनल माइंडसेट वाला आदमी क्रिमिनल रहता है। देखिए अब भगोड़ा घोषित किया गया है, वो भागता हुआ घूम रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बताती हैं कि एक आदमी एक चोला ओढ़ा हुआ था, लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि वो धार्मिक बात करता है, धर्म की बात करता है, लेकिन धर्म के आड़ में वो क्या दिखा रहा था, सिखा रहा था। आप देखिए वो खुद क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है, कैसे पहले मर्सिडीज कार में, फिर ब्रेजा कार में पीछे छुप के बैठा हुआ है, अपने कपड़े बदल लिए, पैंट शर्ट पहन लिया, शॉल ओढ़ लिया, गुलाबी पगड़ी पहन ली, दाढ़ी चिपका ली और भाग करके मोटरसाइकिल से चला गया। मोटरसाइकिल भी इसलिए क्योंकि कहीं पकड़ा ना जाए, गाड़ी रहेगी, पकड़ लिया जाएगा, लोग देख लेंगे, पहचानते हैं, फेमस है पंजाब में, लेकिन उस अटायर से फेमस है, तो कैसे उस अटायर को बदला जाए। तो वो सब कुछ अमृतपाल ने किया। अमृतपाल बचने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो अमृतपाल को जो लोग सिख धर्म से जोड़कर देख रहे हैं बिल्कुल गलत है। और देखिए ताबिश ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पंजाब बिल्कुल शांत है जी, कोई हल्ला नहीं, कोई हंगामा नहीं,
पूरा पंजाब पीसफुल है। तो सब कम से लोग कम अपने काम सौरभ कर यहाँ रहे पर हैं, एक बात तो कोई ये सड़क साफ पर होती है, आकर के तलवार लेकर नहीं हाँ, घूम रहा है। एक बात तो ये साफ होती है, जिस तरह से अपने आप को अमृतपाल ने सामने पेश किया कि बहुत सारे लोग उसके साथ हैं, वो तो सब यहाँ पर साफ होता जा रहा है कि किस तरह से भागता फिर रहा है पुलिस से। और एक बात ये भी अब सौरभ की, कई लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है, 120 के करीब समर्थकों को, और पुलिस ये कह जरूर रही है कि बहुत करीब वो इसके पहुंच गई है, लेकिन अब भी बाहर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसकी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मदद तो कर रहे हैं। अब उसका एक नेटवर्क बन गया था, उसमें वो तमाम लोग थे जो हिंसा का कॉल देते थे हथियार लेकर के। भाई 11 से 12 बंदूकें बरामद हुई हैं, 40 बोर, माफ कीजिएगा, 400 से ज़्यादा गोलियां बरामद हुई हैं। तो जाहिर सी बात उसके साथ सपोर्ट है, फ्रिंज लोग हैं। आप नज़र भी आएगा तो वो बहुत कोई बुजुर्ग नहीं है, कुछ युवा है। और ये ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चलाता था, जहां पर लोग, बच्चे जो आते थे ड्रग छोड़ने के लिए, उनको ये कट्टर बनाने की कोशिश कर रहा था। उसका एक नेटवर्क था, उसने उस नेटवर्क का इस्तेमाल किया, अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया। आखिरी बार अपना फ़ोन इसने शाकोट में इस्तेमाल किया, और शाकोट में अपना इसने फ़ोन भी डिस्पोज ऑफ कर दिया ताकि वो लोकेशन ना मिल जाए। उसके बाद में वो अपने जो सहयोगी थे उनका फ़ोन इस्तेमाल करता रहा, उनका फ़ोन इस्तेमाल करते हुए वो भाग गया। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ एनडीटीवी पर हम दिखा रहे हैं, जिसमें अमृतपाल अपनी मर्सिडीज कार से उतरता है, फिर ब्रीजा कार में चढ़ता है, और फिर ब्रीजा कार से उतर करके वो मोटरसाइकिल में, 2 मोटरसाइकिलों में बैठ करके भाग जाता है। कैसे ब्रीजा कार रुकती है, उससे वो उतरता है, उसके साथ 4 सहयोगी उतरते हैं। 2 सहयोगी पहले इंतजार कर रहे थे मोटरसाइकिल लेकर के, आपस में बातचीत करते हैं। पहले अमृतपाल एक प्लेटिना गाड़ी में पीछे बैठता है मोटरसाइकिल में, एक उसका सहयोगी मोटरसाइकिल चला रहा है, और बुलेट में उसके 3 सहयोगी बैठते हैं और वो फरार हो जाते हैं। ताबिश। बिल्कुल, अब सौरभ आप रहिए हमारे साथ। अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक बार फिर से हम दिखा देते हैं, जो कि सौरभ इनके बारे में बता भी रहे थे कि इससे एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से जो ये अमृतपाल है ये बचता फिर रहा है पुलिस से, और एक के बाद एक इसने गाड़ियां बदली हैं। और ये जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं, इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि ब्रेजा गाड़ी जो इस्तेमाल करी, उसके बाद बाइक पर, मोटरसाइकिल पर ये वहाँ से भागता है, और इस दौरान अपना हुलिया भी इसने जो है वो बदला है। इस पर बात करेंगे, सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी लौटेंगे और ज़्यादा जानकारी के लिए। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए, उनके पास चलते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये भी देखिए कि यहाँ पर ये जो मामला है, इस मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी पंजाब पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है, और अदालत ने कहा कि आपके 80,000 जवानों के रहते हुए वो कैसे फरार हो गया, और ये 80,000 पुलिस वाले क्या कर रहे थे। अदालत ने इस खुफिया एजेंसियों की नाकामी भी इसको जो है वो बताया है। और ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई अभी, जो हालिया तस्वीरें आई हैं कि किस तरह से जो अमृतपाल है वो एक के बाद एक गाड़ियां यहाँ पर बदलता रहा है। हमारे साथ महेश वर्मा जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं आप, और डॉक्टर पीयूष जोशी हैं, आम आदमी पार्टी समर्थक हैं, अमृत गिल हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और प्रोफेसर मोहम्मद खालिद, राजनीतिक समीक्षक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। यहाँ पर शुरुआत में पीयूष जोशी जी आप ही के साथ करता हूँ। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वो कहा जा रहा है कि वो कड़े एक्शन वो ले रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी आप अपनी तारीफ नहीं करने लग रहे हैं कि अभी आप देखिए पुलिस तलाश रही है, 4 दिन हो गए हैं, और अब भी ये तस्वीरें आई हैं सामने किस तरह से ये बचता फिर रहा है पुलिस से। ताबिश जी, जैसे आप देखेंगे कि अपनी तारीफ करने की बात जहां तक है, तो मेरे ख्याल से तो किसी ने भी खुद की तारीफ कोई बहुत ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटा है। आम आदमी पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता ने आके या भगवंत मान साहब ने आके कहीं भी खुद की तारीफ नहीं की है, क्योंकि जब तक ये पकड़ा नहीं जाता तब तक तो तारीफ करने का कोई सवाल ही नहीं है। तारीफ तो तब होगी जब जो प्रोमिसेस आप करके आए हैं पंजाब की जनता के साथ में, कि भाई एक ड्रग फ्री कल्चर आपको बनाना है पंजाब को। जिस तरीके से ड्रग माफिया ने हर एक छोटे छोटे पिंड तक, छोटे छोटे गांवों तक अपना जाल फैला दिया था, जिस प्रकार से गन कल्चर हर एक गांव तक फैलना शुरू हो गया था, तो ये सारी चीजें जब तक कंट्रोल में नहीं आएंगी, जब तक शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था पंजाब की एक डेवलप्ड नेशन के जैसे नहीं हो जाएगी, तब तक अपनी तारीफ की बात तो नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि भाई जो काम आप कर रहे हैं वो जनता तक आज के जमाने में पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि एक तरीके से एक दुष्प्रचार का तंत्र जो है आपके खिलाफ, वो भी एक खड़ा किया जा रहा है, तो वो दुष्प्रचार को तोड़ना बहुत आवश्यक है। और मेरे ख्याल से हाई कोर्ट ने जो नाराजगी जाहिर की है, माननीय हाईकोर्ट के नाराजगी के ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर उनके भाव के ऊपर जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा। उनका भाव तो ठीक ही है। मेरे ख्याल से पंजाब पुलिस भी पूरी तरीके से जो 80,000 जवान है वो लगे हुए हैं, और पकड़ के यदि हाईकोर्ट के सामने पेश करेंगे, मेरी भी एक भारत के नागरिक के रूप में ये अपेक्षा है कि शीघ्र इस भगोड़े को पकड़ के हाईकोर्ट के सामने पेश किया जाए, जिससे हाईकोर्ट की नाराजगी भी दूर हो।
हाई कोर्ट के भाव भी वही हैं जो हर भारतीय के भाव हैं, भाई जल्दी से जल्दी पकड़िए इन्हें। और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ जो भी लोग बात करते हैं, उनके नेटवर्क को ध्वस्त करना चाहिए। एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा यहाँ पे। भाई जो सबसे बड़ी बात है कि अमृतपाल एज अ पर्सन, उसकी तो तलाश जारी है और पकड़ा जा रहा है, पर अमृतपाल एज एन आइडिया, उसका पंजाब में कोई बहुत बड़ा सपोर्ट बेस नहीं है, ये पूरा प्रूव हो गया है। जिस प्रकार से उसकी गिरफ्तारी के विरोध में भी सिर्फ 37 से 40 लोग आए, तो कोई बहुत बड़ा सपोर्ट बेस नहीं है कि भाई उसके विरोध प्रदर्शन में भी कोई बहुत भीड़ नहीं उमड़ रही है, और काफी अच्छे तरीके से प्रोफेशनली इसको डील किया गया है। अब बस एक ही उम्मीद और है फटाफट, और एक ही आशा है कि जल्दी से इसको पकड़ के और एनएसए, जैसा कि बोला गया कि गिरफ्तार करने के बाद एनएसए लगाया जाएगा, और ये एनएसए यूएपीए जो भी सरकार को ठीक लगता है लगाए, जल्दी से इसको पकड़ के पेश करें। यही मेरा विचार है। पर अमृतपाल एज एन आइडिया, आई डोंट थिंक देयर आर एनी बायर्स इन पंजाब फॉर दैट। चलिए महेश वर्मा जी, आपको मैं यहाँ पर लाना चाहूंगा। आप किस तरह से देख रहे हैं सेक्शन को? शिकंजा तो कसा जा रहा है, भाग जरूर रहा है पुलिस से, लेकिन कब तक भागेगा? कई सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए तबीस जी, ये तो स्पष्ट है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, बहुत संवेदनशील मामला है, और इस चीज को जो है सिर्फ इतना कह देने मात्र से जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो समर्थक है जिस बातों को रख रहे हैं जिस ढंग से, ये इतना आसान चीज नहीं है। जिस तरह से अपना डिस्क्लेजर हाई कोर्ट ने शो किया, उससे भी ये स्पष्ट होता है। और आज सबसे बड़ी शर्मनाक घटना तो आज घटी है, किसी भी राज्य के लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि एनडीटीवी जिस चीज का खुलासा कर रहा है कि किस तरह से वो भागा है, उसके बारे में स्टेट का मुखिया या स्टेट का जो पुलिस प्रमुख या कोई भी ऐसा आदमी आके ये बताने के लिए राजी नहीं है, कोई अपडेट देने के लिए राजी नहीं है। इतना बड़ा एक व्यक्ति आता है, और ये सब चीजें तब इन लोगों ने शुरू किया, उसके पीछे पंजाब पुलिस तब तक नहीं पड़ी जब तक कि ये संगरूर में हारे नहीं। तो राजनीतिक कारणों से आप पंजाब को ऐसे बर्बाद करेंगे, राजनीतिक कारणों से, जहां आपको राजनीतिक फायदा नहीं हुआ, जब आप हार गए तब आपने अमृतपाल को जो है कहीं संजीदा लेना शुरू किया। अदरवाइज अमृतपाल को लेकर जो है आप देखिए, उसने दर्जनों तो उसने जन रैली करी, दर्जनों उसने धरना प्रदर्शन किया, दर्जनों बार उसने टीवी पे आके जो है स्टेट को चुनौती दिया, उसके बावजूद भी आपने कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ा तो ये है कि आपके पंजाब पुलिस का कोई एक बाल बचा ही नहीं, जब अजनाला में उसने अपने आदमी को जो है वो हथियारों के बल पे छुड़ा के ले गया, और उसके बाद भी आप सोते रह गए। लास्ट में आपने जब आपको लगा कि भाई अब अमृतपाल को जो है इसका ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए, अमृतपाल को उस समय तक भी आपने सेंसिटिव माना कि भाई इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, तो ऐसा नहीं जो हार्डकोर सिख वोटर है वो नाराज ना हो जाए। तो उसके लिए आप आए गृह मंत्री जी के पास, और गृह मंत्री जी से आपने कहा कि अब मदद करिए, ताकि ये लगे कि जो कार्रवाई हो रही है वो केंद्र सरकार ही अमृतपाल के खिलाफ कर रही है। तो ये सारी चीजों को कहीं अगर इस घटनाक्रम को आपस में आप जोड़ेंगे तो इससे साफ जाहिर होता है कि इससे बड़ी नाकामी और इससे बड़े एक स्टेट में, मतलब वो भी एक ऐसा स्टेट हमारा जो हमारे लिए मायने रखता है, हमारे देश के लिए मायने रखता है, और वहां पे इस तरह की मतलब आप कह लीजिए कि इस तरह के फेल्योर सिस्टम का, शासन का, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं आज हाई कोर्ट ने भी मोहर लगाई कि आपके पास 80,000 के आसपास जो है आपके पास पुलिस फोर्स है, उसके बावजूद भी आप एक आदमी को काबू नहीं कर पाए। और वो भी अजनाला घटना के बाद तो बिल्कुल होना चाहिए, इनको केंद्रीय पुलिस बल की जरूरत थी नहीं, उसके बावजूद भी इनको ये था कि किसी ना किसी तरह से हम इसको पॉलिटिकली जो है इसका कोई खामियाजा हमें ना भुगतना पड़े, उसकी वजह से अमृतपाल को इस तरह से इन्होंने सारा सिस्टम जो है पूरा एक तरह से कह लीजिए कि सपोर्टिव था, तभी वो आदमी इतना कर पाया, इतना कहीं चुनौती दे पाया, इतने लोगों को भड़का पाया, और आज देखिए आज वो फरारी की स्थिति में निकल गया और हम देखते रह गए। तो क्या मजाक है जी। ये कहीं से भी किसी भी तरह से एक सूबे के लिए, एक स्टेट के लिए ये जाहिर करता है
तो उस स्टेट में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं चलिए, है। आपको और लगता है ये कि कानून प्रश्न व्यवस्था को लेकर बड़ी चिंताएं हैं यहाँ पर। अमृत गिल, आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगा। आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगी? इस बात पर भी जो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि पंजाब पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर है ये, और आपको भी लगता है कि या पहले कार्रवाई जो है वो कर देनी चाहिए थी पंजाब सरकार को? इतने दिन इंतजार जो है इस व्यक्ति को लेकर नहीं करना चाहिए था? और इस बात का भी आप जवाब दीजिए जो अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर कहा कि जो सिस्टम उन्हें मिला था उसमें सेटिंग थी पहले। देखिए, हम शुरू से बात करेंगे। ये जो मामला इतना बड़ा, इसमें भगवंत मान एज अ सीएम एज अ टोटल फेलियर साबित हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वर्स्ट होती गई। हम पॉइंट वाइज बात करेंगे। पहले बात की, ड्रग माफिया पंजाब में डबल हो गया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, सिद्धू मूसेवाला का कत्ल, अजनाला इंसिडेंट, उसके बाद गुरुद्वारा में फर्नीचर तोड़फोड़ हुई, ये सारा हेल्थ में पंजाब इज वर्स्ट। ये हेल्थ में इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए उसके हालात इतने पतले हैं, आप सभी लोग आके देख सकते हैं। आज का जो हालात है, कहते हैं एक कहावत है कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9। वक्त पे जो काम किया जाए ना, उसका असर बड़ा होता है। तो इन्होंने इतनी देर पहले अमृतपाल को हमने देखा, मैं हैरान, और मैं शुरू से ही मानती हूँ कि ये ढोंगी है, दिखावा कुछ और है, अंदर से कुछ और। आप अगर जिस धर्म को मानते हो, आप जिस चीज की मांग कर रहे हो, चाहे सामने से कुछ भी आ जाए, आप कैसे अपने कपड़े, अपने बाना, उस धर्म का कपड़े प्रचार को छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हो, तो आपसे ज्यादा डरपोक कोई नहीं है। और ये हालात क्यों हुए? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सही समय पर एक्शन नहीं लिया। और 80,000 तो पुलिसकर्मी, उसके ऊपर से 18 बटालियंस जो सेंटर से पंजाब को मिली। तो इतने लोग होने के बावजूद आपने सब प्लान किया होगा ना कि हम इस समय यहाँ जाके ऐसे पकड़ेंगे। हम आज बात करते हैं स्कॉर्पियो मर्सिडीज का मुकाबला नहीं कर सकते, तो सड़क पे मुकाबला करने की क्या जरूरत थी? वो जहां पे हाइड आउट में जहां भी कहीं था या जाना था उसको, तो वहीं पर पकड़ते ना उनको। उसको पकड़ना था, उसको आपने मौका दिया भागने का। और पूरी स्टेट में देखिए, ग्राउंड लेवल पे मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। अमृतपाल की आईडीए को इंडोर्स कोई नहीं करता। तो इन्होंने, जब उसने गुरुद्वारा साहिब में तोड़फोड़ मचाई उसके समर्थकों ने, तब एफआईआर करके उसको पकड़ के अंदर क्यों नहीं डाला? अब अगर प्लान करके उसको पकड़ रहे थे तो फिर 4 दिन हो गए, नेट बंद है, लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या चल रहा है, कोई इनकाउंटर चल रहा है, क्या चल रहा है। हम लोग सब परेशान है, पंजाब जी। के लोग, क्योंकि सारा हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू स्पीच जो है एकदम बंद कर दिया। और फिर भी चलिए, आपके तो हाथ में कुछ आपको नहीं, लगता है कि खाली पहले हाथ। जो है वो कार्रवाई यहाँ पर अब की जानी चाहिए थी, अब जो है वो ढूंढा जा रहा है, उसको ऐसी नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए थी। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? आपको भी लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो आखिर इतना बड़ा हो कैसे गया? ये पहले सोचना चाहिए था, पहले से ही इसको लेकर कदम उठाने चाहिए थे? जी जी, देखो, यही बड़ी हैरानी की बात है कि एक व्यक्ति जो दुबई में एक छोटी सी नौकरी कर रहा था, 1 साल में किस तरह से आकर के वो इतना ज्यादा फैल गया, इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि उसके कुछ समर्थक भी इकट्ठे हो गए। देखो, जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था उस वक्त ही ये देखना चाहिए था कि ये क्या, इसके पीछे क्या है। फॉर एग्जाम्पल, फंडिंग कहाँ से हो रही है इसकी, इसके बारे में भी एक रिट जो है शायद हाई कोर्ट में पड़ी है कि इसके फाइनेंसेस जो है वो कौन मैनेज कर रहा है। उसके बारे में एक व्यक्ति दिल्ली से गिरफ्तार भी हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, 23 फरवरी के बाद जिस वक्त अजनाला पुलिस स्टेशन से वे अपने बंदे छुड़ा करके ले गया और उसको स्टॉर्मिंग हुई, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार काफी प्रेशर में आ गई थी। उसके बाद एक और घटना हुई कि एक गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, उसकी 2 इंटरव्यूज जो थी वो कहा गया कि ये उसमें से जेल में से इंटरव्यू ली गई है, कुछ ने कहा बाहर से है। तो सरकार प्रेशर में डेफिनेटली आ गई थी और उससे पहले भी उनको करना चाहिए था। अब अगर ये हुआ है, उसके बारे में एक बहुत बड़ा बाजार जो है गर्म है पंजाब के अंदर, जहां तक र्यूमर का सवाल है। कुछ लोग कहते हैं कि वो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है, कुछ लोग कहते हैं कि एक जगह महतपुर है वहां पर नजरबंद है, कुछ लोग कहते हैं वो भगौड़ा है,
और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें सरकार की अपनी मिली भगत है, यानी अलग अलग बातें हैं। इसीलिए इंटरनेट जो है वो बंद किया गया है। अब इंटरनेट आपने बंद कर दिया, लेकिन इसका खमियाजा जो है एजुकेशन सेक्टर भुगत रहा है, क्योंकि 50 to 80% जो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रदेश की वो इंटरनेट पे चलती है, व्हाट्सएप पे चलती है, हर महकमे के ग्रुप्स बने हुए हैं। एजुकेशन जो है वहां पर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। फूड इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर कितना प्रभाव है, जीएसटी की बिलिंग सारी इंटरनेट द्वारा होती है और आप देखिए कोई बिलिंग नहीं हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री सारी जो है उस पर काफी प्रभाव पड़ा हुआ है। और वो पंजाब जो ऑलरेडी इतना ज्यादा कर्जे में है, वो पंजाब जो इकोनॉमिकली एक बहुत बुरी स्थिति में है, अगर उसको और इकोनॉमिक नुकसान ये सारा हो रहा है, और फिर इंटरनेशनल लेवल पे देखिए इसका प्रभाव के लंदन में इंडिया का जो फ्लैग है उसके ऊपर उसकी बेहुरमती, इसी तरह से दूसरी जगह। और जो लेबर एमपी हैं एक तनमनजीत सिंह, वहां के तनमनजीत सिंह देसी, उन्होंने ट्वीट किया है कि वहां पर गलत हो रहा है पंजाब के अंदर। और ये सब कई सारी बातें हैं यहाँ पर मोहम्मद खालिद साहब, जैसे कि आप भी इस पर यहाँ पर बात कर रहे थे कि कई सारी चीज़ों पर असर पड़ता है अगर एक्शन लिए जाते हैं। बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है, जाहिर है वो ज़रूरी है कि यहाँ पर इस व्यक्ति तक पहुँचा जाए, इसको पुलिस जल्दी से जल्दी पकड़े, लेकिन जो इंटरनेट बंद किया गया उसका भी असर लोगों पर पड़ा होगा। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद खालिद साहब, अमृत गिल और पीयूष जोशी जी, आप हमारे साथ जुड़े, और महेश वर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये अमृतपाल सिंह जो है, जिसकी तलाश में इस वक्त पंजाब की पुलिस लगी हुई है, अब भी इसकी तलाश है। 4 दिन तक एक बड़ा ऑपरेशन जो है इसको लेकर चला है, और ये लगातार एक के बाद एक गाड़ियां जो है वो बदलता रहा है। और आखिरी बार जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें आप देखिए कि ब्रेजा से उतरकर ये इसमें आप साफ तौर पर देख पाएंगे, ये वो बाइक है जिस पर ये बैठा, और बाइक के जरिए यहाँ से आगे जो है ये भागा ब्रेजा गाड़ी से निकलकर। और ये पगड़ी जो है ये भी इसने बदली है, अपना खुलिया जो है पूरी तरह से इसने बदला पुलिस से बचने के लिए। तो लगातार जो अमृतपाल है वो अपना खुलिया भी बदल रहा है, अपनी गाड़ियां जो है वो बदल रहा है ताकि पुलिस से वो बच सके। और पुलिस भी बड़े स्तर पर ऑपरेशन जो है वो चला रही है इसको पकड़ने के लिए। 80,000 पुलिस वाले जो है वो लगे हुए थे, जिसको लेकर अदालत ने भी जो है सवाल उठाए हैं कि 80,000 जवानों के रहते हुए आखिर ये फरार कैसे हो गया। तो अब भी ये सवाल बना हुआ है, कब तक पुलिस इस पर पहुंच पाती है ये देखना जो है अहम होगा। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। कल दिल्ली सरकार का बजट पेश होगा। आज ये ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में किया। दरअसल आज ही गृह मंत्रालय ने बजट को हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन दिल्ली विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि बजट तय तारीख पर पेश नहीं हो पाया। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच टकराव चला, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए, और आज इस मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले आज मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बजट पास करने की मांग की। आज केजरीवाल ने कहा कि यह संविधान पर हमला है, ऐसा कभी नहीं होता, केंद्र राज्य सरकार के बजट को इस तरह से रोक दे। एडवर्टाइजिंग का बजट कर दिया हमने, इनको ठीक ये चल रहा तो अमृतपाल के बारे में हम आपको एक बार फिर से बताते हैं, जिसको पुलिस जो है पंजाब में तलाश रही है, और 4 दिन के ऑपरेशन के बाद भी ये पुलिस की पहुंच से अब तक दूर है। और ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर इसने ब्रेजा गाड़ी से उतरकर बाइक के सहारे जो है वहां से ये भागा। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं जिनके हिसाब से पंजाब पुलिस के अभियान के दौरान अमृतपाल सिंह अपनी मर्सिडीज कार से जालंधर के शाहकोट पहुंचा था, और वहां से उसने गाड़ी छोड़कर दूसरी कार ब्रेजा में वो सवार हुआ, और ब्रेजा के बाद वो मोटरसाइकिल के जरिए वहां से फरार हो गया। और एनडीटीवी के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उस वक्त की जब ये इस ब्रेजा गाड़ी से उतरकर ये मोटरसाइकिलों पर बैठकर वहां से फरार हो गया। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसकी पगड़ी का रंग बदला हुआ है, हुलिया जो है वो बदला है, और यहाँ पर 2 मोटरसाइकिल हैं जो
इस ब्रेजा के पास आकर रुकती हैं और यहाँ पर वो एक प्लेटिना मोटरसाइकिल पर बैठता है वहाँ से और निकल जाता है अपने हुलियों को बदलकर। यहाँ पर उसने नीली पगड़ी की जगह गुलाबी पगड़ी पहनी हुई है और ये वो तस्वीर है जिसमें आप और बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि ये बाइक पर गुलाबी पगड़ी पहने हुए पीछे बैठा हुआ है और यहाँ से ये आगे निकल जाता है। पुलिस का कहना है कि उसने एक गुरुद्वारे में जाकर कपड़े बदले हैं और अब इस नए हुलिये के साथ ये वहाँ से फरार हो गया है। तो पहले मर्सिडीज गाड़ी, उसके बाद ब्रेजा गाड़ी का इस्तेमाल इसने किया और उसके बाद ये सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं उस गाड़ी से उतरकर 2 बाइक इसको लेने आती हैं, जिसमें से एक बाइक पर बैठता है ये और अपना हुलिया बदलकर यहाँ से निकल जाता है। कर्नाटक में लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है, यानी प्रदूषण रहित ग्रीन बस बेंगलुरु से मैसूर, कुर्ग जैसी जगहों के लिए बैटरी से चलने वाली ये बसें एक बार चार्ज करने से 300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर जो है वो तय करती हैं। जल्द ही ऐसी बसों की फ्लीट बेंगलुरु को राज्य के दूसरे शहरों से जोड़ेगी जो 300 किलोमीटर से कम दूरी के हैं। फिलहाल जिन 6 शहरों को इन 30 बैटरी से चलने वाली बसों से जोड़ा गया है उनमें टूरिस्ट स्पॉट मैसूर और कुर्ग शामिल हैं। तो इसी के साथ आज के देश की बात कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।